जय हिंद साथियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त रामा अपने इस यूट्यूब के छोटे से परिवार रामाना कुछ चैलेंज में। तो साथियों, एक बार फिर से हम लोग वापस आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ अपने इस यूट्यूब के परिवार में। तो साथियों, सभी लोगों का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और वो टॉपिक है आंखों के प्रमुख दोष, यानी कि मेजर डिफेक्ट्स ऑफ द आई, यानी कि आंखों के कौन कौन से दोष होते हैं उनके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम साइंस वीडियो बनाते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोगों को अगर साइंस वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो साथियों, चलिए हम लोग ज़्यादा देना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं और हम लोग आज देखेंगे कि कौन कौन से दोष आँखों में होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा थंबनेल में कि आँखों के प्रमुख दोष। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें 4 प्रकार के दोष होते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है एस्टिग्मेंटिस और एक होता है एसबायोपिया। ठीक है, 4 दोष होते हैं। हम चारों दोषों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। पहले हम लोग देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष को क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें क्या कहा गया कि एक ऐसा दोष होता है, इस स्थिति में पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती हैं। यानी पास की आपको वस्तुएं आसानी से दिख जाएंगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगी आप सभी लोगों को। और निकट दृष्टि दोष का अक्सर क्या होता है? अनुवांशिकी होता है, यानी कि जेनेटिक। ठीक है, यानी कि जेनेटिक डिजीज होता है, ये बीमारी होती है अनुवांशिकी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या है। आगे इसके लक्षण हम लोग देख लेते हैं। इसके लक्षण साफ तौर पर कहा गया है ये कि आम तौर पर क्या होता है, खुद पता लगाया जा सकता है कि दूर की चीज़ें धीरे धीरे दिखाई देती हैं। इस स्थिति में धीरे धीरे तेजी से बढ़ सकती है। उपचार हम लोग देख लेते हैं। उपचार क्या है? इस दोष में उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस, कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग? कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग? कौन से लेंस का? इसके लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग उसके संशोधित के लिए, यानी कि कौन से दोष के लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए। इसमें क्या होता है? निकट की हमें दिखती है वस्तु, दूर की नहीं दिखती है। तो हम देख लेते हैं कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए आगे देख लें। हमने देखिए यही है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये लेंस होता है। ये कौन सा लेंस होता है? ये जो हमारा लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये कॉर्निया होता है, जो हमारे दान होते हैं आँख, जो डॉक्टर वगैरह दान की करते हैं आँख मरने के बाद, डेथ होने के बाद। तो ये है, और स्केलरा है ये, और रेटिना। ये रेटिना ये वाला हिस्सा पूरा है। तो जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम रेटिना कहते हैं। ये क्या है? ऑप्टिक नर्व है, जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है। ये ऑप्टिक नर्व है। चलिए हम लोग उसके निवारण। ठीक है, ये क्या? निकट दृष्टि दोष के निवारण। आइए हम लोग देखते हैं निवारण कैसे होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की हमें तो वस्तु दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती है। यानी कि हमें यहाँ तक तो दिखती है लेकिन रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो रेटिना पे नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? ये जो हमारा जो फोकस लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस की, वो मोटी हो जाती है, इसीलिए हमें यहाँ दिखता है और हमारे रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं पड़ता। इस तरह आता तो रेटिना पे नहीं पड़ पाता है प्रतिबिंब, ये बीच में ही प्रतिबिंब बन जाता है, इसलिए हमें वस्तु साफ नहीं दिख पाती है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? हम कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का? कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसकी क्या होती है? जिसकी फोकस जो पावर होती है वो कम होती है। यानी फोकस देखिए, पी प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/f। यानी जब फोकस लेंस ज़्यादा होगा तो पावर कम होगी, और जब पावर कम होगा तो वो ज़्यादा होगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि इस लेंस की जो है ये फोकस पावर जो होती है कम होती है, यानी फोकस लेंस ज़्यादा होती है। तो अगर हम अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे तो क्या होगा कि इसमें सीधे प्रतिबिंब बन के सीधे हमारे रेटिना पे जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से टकराएगी तो सीधे रेटिना पे जाके मिल जाएगी, तो इससे हमें वस्तु आसानी से दिखने लगेगी। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्या है हमारा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का ये देखिए लेंस है हमारा, 2 लेंस हम बताए थे आप लोगों को। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, कॉनकेव लेंस है। देखिए ये जो है, यानी कि इसकी जो पावर होती है ये ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है कि जो प्रकाश की किरणें आती हैं उसे तुरंत कवर कर देता है, यानी कि पास में ही प्रतिबिंब बना देता है। और ये जो होता है, ये हमारा कॉनकेव लेंस जो होता है ये फैलाता है प्रकाश को। जब यहाँ प्रकाश आता है तो इसको फैला देता है, इसीलिए
ज़्यादा दूरी पे जाके प्रतिबिंब को बनाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, इस एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसको हम जब नापते हैं, इसको किस में नापते हैं, डायोप्टर में। किस में नापते हैं, डायोप्टर में। जब आप जाएंगे आँख को दिखाने तो डॉक्टर जो होगा उसको डायोप्टर बताएगा कि 0.2 डायोप्टर जितना लेंस की आपका जो कमी रहेगी। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा है कि दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो हमें साफ साफ दिखती हैं, जिसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं, किंतु क्या होता है निकट की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, सेम अपोजिट है इसका। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, तो आगे इसके लक्षण हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है लक्षण में कि हमें क्या वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं और वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिख पाती हैं। इसके निवारण की बात करते हैं हम। 3 निवारण के लिए देख लीजिए, हमें किस लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हमें कॉन्वेक्स लेंस के चश्मा का प्रयोग करना पड़ता है, तब हमें जाके वो वस्तुएं दिखती हैं। आइए हम देख लेते हैं कैसे दिखती हैं। आइए देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं। तो ये रही, देखिए क्या दूरदृष्टि दोष, यानी दूर की तो दिख रही है हमें, ठीक है दूर की दिख रही है, लेकिन हमें पास की नहीं दिख रही। रेटिना से बाहर प्रतिबिंब बन जा रहा है, यानी फोकल पॉइंट जो है ज़्यादा दूर हो जा रहा है। तो हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे, हम उत्तल लेंस का। किस लेंस का, उत्तल लेंस का, यानी मोटा लेंस। तो यहाँ से ये इसको मोड़ देगी ज़्यादा, यानी कि पावर ज़्यादा होगी इसकी। तो जो हमारा यहाँ रेटिना से आगे बन रहा था, ये हमारा एकदम सेम यानी कि रेटिना पे ही बनेगा। तो हमें वस्तुएं साफ साफ दिखाई देंगी। आप सभी लोग देख सकते हैं आसानी से, ज़्यादा समझ में आएगा। आप सभी लोग कोशिश करिए, एक बार और वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आप लोग बेहतर समझ पाएंगे। देखिए अब हम लोगों का दो हम लोग पढ़ लिए इसके दोष जो थे, जो डिफेक्ट्स थे, 2 हमने देख लिया। अब 2 और देख लेते हैं हम लोग। तो 2 हमारा क्या है, बायोपिया। ठीक है, क्या है, प्रेस बायोपिया। और एक क्या है, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म यानी कि जरा दृष्टि दोष और दृष्ट वैमनस्य होता है, वैषम्य होता है, वैषम्य होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं जानकारी लेकर के। तो देखिए प्रेस बायोपिया में क्या क्या है, इसके हम लोग देख लेते हैं। प्रेस बायोपिया में कहा गया कि आंखों को ऐसा दोष है जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही नहीं दिखता है मनुष्य में, यानी दूर की भी और नजदीक की भी लेंस गायब हो जाती है। ये आंख को हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसमें पास और दूर दोनों की हमें स्पष्ट दूरी नहीं दिखाई देती है, दोनों ही धुंधली दिखाई देती है। तो इसके लिए हम लोग निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो देख लीजिए इसके लक्षण क्या है। अक्सर आंखों में ऐसे दोष उम्र ढलने के बाद ही दिखाई देते हैं। कह रहा है दोष जो होते हैं कैसे होते हैं, द्विफोकस लेंस होते हैं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस दोष के हम निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, द्विफोकस लेंस का, यानी कि द्विफोकस लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन से लेंस का, द्विफोकस लेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें निचले भाग में उत्तल लेंस, देखिए जैसे ये हुआ आपका लेंस, ठीक है, तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये हुआ आपका लेंस, ये हो, ठीक है, तो ऐसे रहता है ये आप लोगों का चश्मा जो लगाते हैं आप लोग, तो ये ऐसे रहता है। तो कह रहा है कि ये द्विफोकस लेंस, और कहा क्या रहा है कि निचले भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग है, नीचे किस लेंस का प्रयोग है, कॉन्वेक्स लेंस का, और ऊपर कॉनकेव लेंस का। ठीक है, प्रयोग करेंगे हम, जिससे हमें दूर की भी और पास की भी दोनों वस्तुएं दिखाई दे सकती हैं। आप लोग याद रखिएगा, नीचे किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस, ऊपर अवतल लेंस का यानी कॉनकेव लेंस का, नीचे कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, आप सब लोग बेहतर समझ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट दोष देखते हैं, क्या है, एस्टिग्मेटिज्म। इस दोष में कह रहा है कि पीड़ित व्यक्ति को सामान्य दूरी पर स्थित अस्पष्ट रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी कि रेटिना प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन एक से अधिक जगह पे बनता है, जिससे हमें वो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे पाती है। आइए हम लोग देख लेते हैं इसके निवारण की कौन कौन सी बात है। तो इस दृष्टि दोष में कहा गया है कि इसके उपचार के लिए हम टैटूनुमा क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी बेलन के आकार के लेंस का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, बेलन आप लोग जानते ही होंगे बेलन कैसा होता है, इस लेंस का हम प्रयोग करते हैं, यानी ऐसे लेंस होता है ये, हम इस लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। इस दोष के उपचार के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार चश्मे का लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस दृश्य में वस्तुओं की दिखती कैसी है। देखिए एस्टिग्मेटिज्म है, इसमें देख लीजिए कैसे दिखते हैं, यानी कि हमें प्रतिबिंब तो एक ही स्थान पर बनना चाहिए, लेकिन देखिए एक से ज़्यादा स्थान पर है। देखिए यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यानी एक से ज़्यादा स्थितियों में हमें वो चीज़ें दिख रही हैं। इसीलिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ई कितनी बार दिख रहा है, क्लियर हमें दिख तो नहीं रहा है, लेकिन कई जगहों पर वो दिख रहा है ई। ठीक है, आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसे बेहतर तरीके से। देखिए फोकल पॉइंट जो यहाँ भी है और इसका फोकस लेंस में यहाँ है, लेकिन जहाँ बनना चाहिए वहाँ नहीं बन रही है, यहाँ अदरवाइज अन्य जगह पे वो बन रही है फोकस पॉइंट। ठीक है, इसीलिए हमें
देखने में प्रॉब्लम होती है। तो हम अगर बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं तो देखिए बेलनाकार लेंस का जब ये प्रयोग किया तो हमें जो ई अक्षर दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, यानी नॉर्मली आई ऐसे हमें दिखता है तो यहाँ आके नॉर्मली हमें दिख सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, मोटर पे जो था आगे हम लोग देखें उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए करेक्शन कैसे होता है, जैसे कि आप लोगों को बताते चले हम कि जो हमारे आई में होता है वो हमें अपोजिट यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी जो वस्तुएं सीधी होती हैं वो हमें यहाँ आकर के कैसी दिखती हैं, हमें हमें वो चीज़ें आकर के बिल्कुल उल्टी दिखाई देती हैं, बिल्कुल। ठीक है, हमें वो वस्तुएं बिल्कुल उल्टी दिखाई देती हैं। जब हम ब्रेन के नर्व में जाते हैं तो वो हमें उसको अलग अलग बांट करके सीधा करके हमें दिखाता है, तब हम देखते हैं। देखिए हाइपरमेट्रोपिया में देख रहे हैं आप सभी लोग कैसे दोष होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि लेंस में किस प्रकार के होते हैं। आँख में लेंस कौन वैक्स लेंस होता है। ठीक है, इसको नापते कैसे, डायोप्टर में नापते हैं, डायोप्टर में नापते हैं इसको नापते हैं। और हमारा आँख प्रतिबिंब कैसा बनाता है, यानी कि उल्टा बनाता है। प्रतिबिंब कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। ठीक, आप लोग ये आप सभी लोग देख लीजिए, यहाँ नॉर्मली विजन दिया है, हाइपर मायोपिया दिया है, करेक्शन के बाद लेंस देखिए कैसा यूज हो रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, आप सभी लोगों को बेहतर समझ में आएगा ये वीडियो, आप सभी लोग एक बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा। देखिए नॉर्मल विजन में ऐसे, और जब हाइपर मायोपिया हो रहा है तो ऐसे, और करेक्शन के बाद ऐसे लेंस। तो साथियों आप सभी लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो आज तक के लिए हम इतना ही वीडियो रखते हैं। अगर अदरवाइज आप सभी लोगों को आँख के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। तो साथियों आप सभी लोगों को कैसा वीडियो लगा, आप सभी लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। तब तक के लिए साथियों इतना रखते हैं, आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।